पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की जब एक 5 साल के बच्चे को मॉल ऑफ अमेरिका के तीसरे फ्लोर से नीचे धक्का दिया गया। उस वक्त उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और उसकी हड्डियां उसके जिस्म से बाहर निकली हुई थी। एक आदमी जो उस बच्चे को जानता भी नहीं था उसके पास आया और उसे सीधा 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई बेरहम साजिश थी। और ये सब कुछ अमेरिका के सबसे बिजी मॉल के अंदर हुआ, जहाँ फैमिलीज शॉपिंग कर रही थी और किसी को भी इस एक्सीडेंट का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जो बाद में हुआ उसने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा लैंडन हॉफमैन जिंदा बच गया और उसने जिंदा रहने के लिए जो कुछ सहा वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, किसने ये किया, क्यों किया और किस तरह लैंडन ने मौत से लड़कर जिंदगी जीती। 12 अप्रैल 2019, जो कि एक आम सुबह थी, 10 बजे के करीब कैरी हॉफमैन अपने 5 साल के बेटे लैंडन और उसके एक छोटे से दोस्त के साथ मॉल ऑफ अमेरिका गई थी। उन्होंने एक पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड की थी और उसके बाद मॉल में थोड़ा वक्त एंजॉय करने का सोचा। वो लोग मॉल के 3rd फ्लोर पर रेन फॉरेस्ट कैफे के पास थे, एक बड़े फेक एलिगेटर को देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एक अजीब आदमी उनके पास आया और बच्चों से कुछ कहने लगा। कैरी ने सोचा शायद ये मॉल का कोई एम्प्लॉय है जो एलिगेटर को चालू करने वाला है, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसी सेकंड उसने लैंडन को दोनों बाजुओं से उठाया और भाग कर सीधा उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। लैंडन करीब 40 फीट नीचे गिरा, यानी 3 से 4 फ्लोर से नीचे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कैरी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। लैंडन की माँ ने ऊंची से चीखना शुरू कर दिया। कैरी चीखते हुए नीचे भागी कि लैंडन को कुछ नहीं हो सकता। नीचे लैंडन के पास रश लग चुका था। 2 नर्सेज जो उस वक्त मॉल में मौजूद थी, उन्होंने लैंडन का फौरन सीपीआर शुरू किया। कैरी रोती जा रही थी और सबसे दुआ करने की भीख मांग रही थी। और फिर एक मिरेकल हुआ। जब सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब लैंडन की हार्ट बीट दोबारा शुरू हो गई। उसने सांस लेना शुरू किया। एम्बुलेंस में डालने से पहले उसने अपनी आंखें एक सेकंड के लिए खोली। कैरी के लिए वो एक छोटी सी उम्मीद थी। लैंडन को फौरन इमरजेंसी ब्रेन ट्रॉमा सर्जरी के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने बिना रुके काम शुरू किया। जब कैरी अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी, तब वो आदमी जो लैंडन को मारना चाहता था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे देख लिया। एक आदमी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और भाग गया। वहां पर पुलिस आसपास थी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे एक लाइट रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। वो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका नाम इमैनुअल डिशोन एरेंडा था, जो कि 24 साल का था। पुलिस ने देखा कि वो बिल्कुल खामोश था, जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। तब उसे अरेस्ट कर लिया गया, तो उसने बिना किसी झिझक के कबूल किया कि हाँ, उसने ही उस बच्चे को फेंका था। लेकिन जो वजह उसने बताई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये अरेंडा का पहला क्राइम नहीं था। जुलाई 2015 को अरेंडा ने मॉल ऑफ अमेरिका में ऊपर से लोगों पर चीजें फेंकी थी। वो अलग अलग स्टोर्स में जाकर तोड़फोड़ करता था। अक्टूबर में उसने एक औरत को हरेस किया, जिसकी वजह से मॉल वालों ने अरेंडा को मॉल में एंटर होने से बैन कर दिया। अरेंडा पर पास्ट के काफ़ी केसेस थे, चोरी, प्रॉपर्टी डैमेज और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। कोर्ट ने उसके लिए सीरियस मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट ऑर्डर किया था, लेकिन कोई जानता था कि वो किसी की जान ले सकता है। अरेस्ट के वक्त उसने कन्फेस किया कि वो अक्सर मॉल जाता था और जब लड़कियां उससे बात नहीं करती थी तो वो उन्हें वायलेंट करता था। और फिर उसने कहा उसने ये सब प्लान के साथ किया। पहले दिन तो वो किसी बड़े इंसान को धक्का देना चाहता था, लेकिन जब उसने लैंडन को देखा तो उसे आसान निशाना बनाया। सिक्योरिटी फुटेज ने भी दिखाया कि वो बार बार बालकनी के पास चक्कर लगा रहा था, फिर सीधा लैंडन की तरफ गया और उसे बालकनी से फेंक दिया। 15 अप्रैल 2019 को अरेंडा पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस फाइल हुआ और $2 मिलियन पर बेल रखी गई। सबके लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग केस था। हॉस्पिटल में लैंडन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। उसका हाथ टूटा हुआ था, टांगे टूट चुकी थी, स्कल फ्रैक्चर था। लैंडन की रोज नई सर्जरीज हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इस इंसिडेंट के बाद लैंडन की जिंदगी एक मिरेकल बन चुकी थी। जब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी तो एक गो फंड कैंपेन स्टार्ट की। पूरे अमेरिका और 42 कंट्रीज से लोगों ने पैसे डोनेट किए। 28,000 से ज़्यादा लोगों ने लैंडन की ट्रीटमेंट के लिए मदद की। टारगेट 1 मिलियन से ज़्यादा हो गया था। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये लैंडन के लिए लोगों का प्यार था।
लोग लैंडन को जानते भी नहीं थे, लेकिन उसकी मदद कर रहे थे। 2 हफ्ते क्रिटिकल कंडीशन में रहने के बाद लैंडन की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। डॉक्टर्स ने कहा कि लैंडन अब होश में है, अलर्ट है और क्रिटिकल जोन से बाहर है, लेकिन उसकी रिकवरी का सफ़र अभी बाकी था। 12 से ज़्यादा सर्जरीज, थायराइड मेडिकेशन और फिर एक और ब्रेक जब उसकी टांग फिर से टूट गई। लेकिन डॉक्टर्स को उस वक्त एक और बड़ी चीज़ पता चली। उसकी वेनावा वेन, जो कि दिल के पास होती है, सिर्फ एक थ्रेड से जुड़ी हुई थी। अगर ये फ्रैक्चर ना होता तो ये वेन किसी भी वक्त रैप्चर हो सकती थी। कैरी मानती है कि ये एक मिरेकल था। आखिरकार 4 महीने के बाद लैंडन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। अगस्त में उसने किंडरगार्टन ज्वाइन किया। नवंबर तक वो बिना लंगड़ाए चल रहा था, लेकिन इमोशनल असर अब भी बाकी था। आज भी लैंडन की फैमिली कहती है कि उसका बेटा एक मिरेकल है। कैरी रोज़ दुआ करती है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने उसका साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, लैंडन ने ना सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि उम्मीद और हिम्मत किसी भी अंधेरे को रोशन कर सकती है। ये थी लैंडन हॉफमैन की कहानी, एक छोटे से बच्चे की जिसे मौत के मुंह से खींचा गया। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं, असल ज़िंदगी में होते हैं। सो गाइस, आप सबका इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।